Assalamualaikum students, how are you? I hope you all will be fine. आप लोग जो चैप्टर पढ़ रहे हैं वो है इलेक्ट्रिक करंट एंड सर्किट का चैप्टर। और प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको कंडक्टर और इंसुलेटर के बारे में एक्सप्लेन किया था, जिसमें बताया गया था कि आप एक सर्किट बनाएं जिसमें बल्ब ले लें और सेल है और इसके अलावा जो है वायर वगैरह जो हैं इसको अटैच करके एक पूरा सर्किट बना लें और डिफरेंट किस्म के मटेरियल जो है इनके वायर के एंड पे लगाएं। जैसे कि अगर हम जो है स्टील लगाते हैं या फिर कॉपर लगाते हैं तो बल्ब ऑन हो जाता है, और अगर हम वुड लगा रहे हैं या ग्लास लगा रहे हैं तो बल्ब ऑन नहीं होता। यानी कि वो मटेरियल जिनसे इलेक्ट्रिसिटी फ़्लो करती है उनको कंडक्टर कहा जाता है, और जिन मटेरियल से इलेक्ट्रिसिटी फ़्लो नहीं करती वो इंसुलेटर कहलाते हैं। ये डायग्राम तो एक सिंपल सर्किट की है जिसमें एक सेल यूज़ किया गया है, बल्ब यूज़ किया गया है और वायर यूज़ किए गए हैं, और इनको कनेक्ट करके जो है एक सर्किट बनाया गया है। आज जो मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रही हूँ टॉपिक, इसमें जो सर्किट लिया गया है वो सेम वैसा ही है जो कि पहले वाला सर्किट था। इसमें जो चेंजेस की गई हैं कि पहले जो है हमने सेल लिया था, अब सेल की जगह हमने क्या ले ली है, बैटरी ले ली है। और जो वहाँ पे हमने बल्ब यूज़ किया था उसकी जगह हमने एलईडी ले ली है, और बैटरी और एलईडी को डिफरेंट वायर से जो है कनेक्ट किया गया है और पूरा एक सर्किट बना लिया है। और इसके जो दो एंड आपको नज़र आ रहे हैं, ये जहाँ पे लिखा हुआ है फ्री एंड ऑफ वायर, ठीक है। इन जो वायर वाला हिस्सा है, ये वाला जो वायर है, हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम मुख्तलिफ़ किस्म के लिक्विड में जो है इन वायर को डिप करेंगे और ये देखेंगे कि कौन से लिक्विड जो हैं कंडक्टर हैं और कौन से लिक्विड जो हैं इंसुलेटर हैं। इस सर्किट में बल्ब की जगह हमने जो एलईडी ली है, इसके बारे में बता दूं कि ये एलईडी क्या होती है। एलईडी दरअसल कहा जाता है लाइट एमिटिंग डायोड, और ये एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो कि लाइट प्रोड्यूस करती है। ये डिफरेंट कलर की होती है, जैसे आपको नज़र आ रहा है, ये ग्रीन कलर की, येलो कलर की, रेड कलर की ये डिवाइस होती हैं। इसके अलावा ये ब्लू कलर की और वाइट कलर की भी होती हैं, और ये इस तरह नज़र आती हैं। एक साइड पे जो है इनके जो है बल्ब लाइक, स्मॉल बल्ब लाइक स्ट्रक्चर होता है, और इसमें जो है 2 टर्मिनल नज़र आ रहे हैं आपको, ये बने हुए होते हैं लेड के। और इसमें जो लॉन्गर लेड टर्मिनल होता है ये पॉजिटिव टर्मिनल कहलाता है, और जो स्मॉल लेड टर्मिनल होता है ये नेगेटिव टर्मिनल कहलाता है। इन एलईडीज़ को जो है मुख्तलिफ़ जगहों पे यूज़ किया जा रहा होता है। एलईडीज़ को जो है डिफरेंट टॉयज़ में यूज़ किया जाता है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में यूज़ किया जाता है। इसके अलावा डेकोरेशन की जो लाइट्स होती हैं इनमें भी यूज़ किया जाता है, टॉर्चेस में यूज़ किया जाता है, और ट्रैफिक सिग्नल में भी ये एलईडी यूज़ की जा रही हैं। और इन एलईडीज़ को इसलिए यूज़ किया जाता है कि ये जो है बहुत ज़्यादा जल्दी जो है वो फ्यूज़ नहीं होती हैं और काफ़ी लंबे अरसे तक चलती हैं। और इसके अलावा इनको इसलिए भी यूज़ किया जाता है कि लाइट के लिए जो है बहुत ही स्मॉल, बहुत ही कम जो है वो करंट की ज़रूरत होती है। यानी कि अगर बहुत ही इसमें कम करंट भी पास हो रहा होगा इस सर्किट में तो लाइट जो होती है वो ऑन हो जाती है। अब देखिएगा आपके बुक पेज नंबर 144 पे एक एक्टिविटी दी गई है जिसमें यही सर्किट बनाया गया है कि एक बैटरी ले ली है, एलईडी ले ली है और वायर से इसको कनेक्ट कर दिया है, और इसके जो फ्री एंड है वहाँ पे जो है लिक्विड को रखा गया है। और ये डिफरेंट किस्म के लिक्विड लिए गए हैं, 5 टाइप्स के लिक्विड लिए गए हैं। कौन कौन से लिक्विड लिए हैं, एक लिया है वाटर मिक्स विद सॉल्ट, यानी कि ऐसा वाटर लिया है जिसमें सॉल्ट मिक्स है। इसके अलावा टैप वाटर को लिया है,
इसके अलावा लेमन जूस लिया गया है और केरोसिन लिया गया है और डिस्टिल वाटर लिया है, यानी कि 5 टाइप्स के लिक्विड लिए हैं। और सर्किट बनाने के बाद क्या क्या है कि जो इनके फ्री एंड है वहाँ पर जो है एक बाउल रखा है और उसमें इन फ्री एंड को जो है डिप करना है और इस बाउल में जो है 1 बाय 1 करके जो है लिक्विड लेना है। फॉर एग्जांपल्स के जैसे सबसे पहले क्या किया कि ऐसा वाटर जिसमें सॉल्ट मिक्स था, इसको वाटर को हमने बाउल में ले लिया और फ्री एंड को इसमें डिप करा और फिर देखा कि क्या होता है। जैसे ही आप जो है वाटर को जिसमें सॉल्ट मिक्स है इसको डिप करेंगे तो एलईडी जो है वो ग्लो करेगी, ठीक है। और जो इसकी इंटेंसिटी होगी वो ब्राइट होगी, यानी कि ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, जिसमें कि आपने क्या लिया था, वाटर एंड सॉल्ट। इसी तरह फिर क्या करना है कि सेकंड आपने ले लिया इस बाउल में कौन सा लिक्विड ले लिया, टैप वाटर ले लिया, ठीक है। टैप वाटर लिया और फिर क्या किया कि जो इन वायर के फ्री एंड थे उनको आप जो है अच्छी तरीके से टिश्यू पेपर से जो है पोंछने के बाद, साफ़ करने के बाद जो है इनको डिप करा टैप वाटर में। तो फिर आप देखेंगे क्या होता है कि टैप वाटर में डिप करने के बाद भी जो होगी वो क्या होगा, एलईडी जो है ग्लो करेगी और लेकिन इसकी इंटेंसिटी जो होगी वो वेरी डिम हो गई, ठीक है, बहुत ही हल्की लाइट नज़र आएगी और ये भी जो है गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। इसी तरह फिर थर्ड लिया लिक्विड लेमन जूस लिया। अब हमने देखा कि क्या होता है कि इसमें भी जो है एलईडी ग्लो कर रही होती है और इसकी इंटेंसिटी जो होगी वो बहुत ज़्यादा ब्राइट होगी और ये भी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। इसी तरीके से फिर नंबर 4 पे हम केरोसिन लेंगे और इसमें भी हम जो है फ्री वायर जो है वो एंड के जो है वो डिप करेंगे। तो अब हम देखेंगे एलईडी इसमें भी जो है वो ग्लो कर रही होती है, लेकिन इसकी इंटेंसिटी बहुत ही ज़्यादा डिम होती है, लो होती है और ये भी कंडक्टिंग लिक्विड है। इसके बाद लास्ट में हम क्या करेंगे कि जो बाउल होगा उसमें जो बाउल में हमने क्या ले लिया, डिस्टिल वाटर ले लिया और अब हम जब डिप करेंगे इन वायर के फ्री एंड को तो क्या देखते हैं कि एलईडी जो है वो ग्लो नहीं करती है, ठीक है, और इसकी इंटेंसिटी भी ज़ाहिर बात है ज़ीरो होगी क्योंकि कोई लाइट जो है ऑन नहीं हो रही है और ये क्या है, नॉन कंडक्टिंग लिक्विड है। यानी कि हमने इस एक्टिविटी में क्या किया, 5 टाइप्स के लिक्विड लिए और 1 बाय 1 करके जो है लिक्विड चेंज करते गए और इसमें देखा कि हमने एलईडी कब ऑन हो रही है और कब नहीं हो रही, तो और इसकी इंटेंसिटी भी देखी कि किस में ज़्यादा ग्लो हो रहा है, किस में कम ग्लो हो रहा है। तो डिस्टिल वाटर जो है जिसमें लाइट जो है बिल्कुल भी ऑन नहीं हुई है, ग्लो नहीं हुई है, यानी कि ये नॉन कंडक्टिंग लिक्विड है। और डिस्टिल वाटर में जो है लाइट क्यों नहीं ग्लो कर रही थी, क्योंकि जो डिस्टिल वाटर होता है ये प्योर वाटर होता है जिसमें किसी किस्म की भी इम्प्योरिटीज़ मौजूद नहीं होती हैं और ये जो है डिस्टिल वाटर ये इंसुलेटर है, यानी कि जिसमें इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो सकती। अब होमवर्क देख लीजिएगा, आपको होमवर्क क्या करना है, आपको अपने रजिस्टर में क्या लिखना है। क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 मैं आपको करवा चुकी हूँ, आज क्वेश्चन नंबर 3 दे रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, डिफाइन एलईडी ऑल्सो ड्रॉ कलर डायग्राम्स। आपने क्या करना है, आंसर में एलईडी की साइड हेडिंग देनी है और इन्वर्टेड कॉमास में लिखना है एलईडी और लाइट इमिटिंग डायोड is an electronic device that produce light, inverted commas close, ठीक है। ये आप डेफिनेशन लिख लेंगे और इसके बाद आपने क्या करना है कि डायग्राम ड्रॉ करनी है जो आपकी बुक पेज नंबर जो है 145 पे भी दी गई हैं।
ठीक है, यही वाली डायग्राम है। 145 पे आपने ये एलईडी की डायग्राम ड्रॉ करनी है। 3 टाइप्स की एलईडी है कलर की, और इसको इसी तरह ड्रॉ करके, और इसके एक टर्मिनल जो है लॉन्ग है और एक शॉर्ट होगा, और डिफरेंट कलर कर दीजिएगा। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद आपने क्वेश्चन नंबर 4 लिखना है। क्वेश्चन नंबर 4 है क्लासिफिकेशन ऑफ सम लिक्विड्स एज कंडक्टिंग एंड नॉन कंडक्टिंग। ठीक है, ये आप क्वेश्चन लिख लेंगे। ये आपकी एक एक्टिविटी है जो कि आज आपको एक्सप्लेन की गई है। क्वेश्चन 4 के आंसर में आपने क्या करना है कि क्वेश्चन 4 लिख लीजिएगा, इसके बाद एक्टिविटी की हेडिंग डाल दीजिएगा। एक्टिविटी की हेडिंग के बाद आपने क्या करना है कि साइड हेडिंग डाल दीजिएगा मेथड की। ठीक है, आपने क्या करना है, मेथड लिखना है। ये पूरा जो आपको पैराग्राफ नज़र आ रहा है ये आप लिखिएगा। इसमें बीच में मैंने कुछ वर्ड्स को कट किया है, वो आप नहीं लिखेंगे। ठीक है, जिस तरह ये नज़र आ रहा है आपको ये पूरा पैराग्राफ आप लिख दीजिएगा। और इसके बाद आपने ये डायग्राम भी ड्रॉ करनी है। ठीक है, ये पूरी डायग्राम इसी तरह कलर डायग्राम आप ड्रॉ करेंगे और हेडिंग दे देंगे टेस्टर सर्किट की। फिगर नंबर नहीं लिखिएगा। अच्छा, इसको आप अपने रजिस्टर में डायरेक्ट कीजिएगा, कंप्यूटर पेपर पे करने की ज़रूरत नहीं है। इसको डायरेक्ट आप इसी तरीके से जो है वो लिख लीजिएगा। ठीक है, यानी कि आपने क्या करना है, क्वेश्चन 4 लिखा, उसके बाद एक्टिविटी नंबर 1 की हेडिंग डाली, फिर आपने ये पूरा मेथड लिखना है। मेथड लिखने के बाद आपने डायग्राम ड्रॉ करनी है। अगर उस पेज पे जगह नहीं है तो लाजमी बात है नेक्स्ट पेज पे ड्रॉ होगी। इसके बाद आपने जो है ऑब्ज़र्वेशन को लिखना है, और इस ऑब्ज़र्वेशन में आपने क्या करना है, एक पूरा चार्ट इसी तरीके से बनाना है। और डिफरेंट जो 5 लिक्विड लिए थे वो उनके नेम एक साइड पे, फिर इसी तरीके से जो आपका इसकी एलईडी स्टेटस लिखेंगे, इंटेंसिटी ऑफ बल्ब की सारी ऑब्ज़र्वेशन लिखेंगे, और इसके बाद लास्ट में इसका कंक्लूजन या रिज़ल्ट जिसको कहा जाता है वो आप लिख देंगे। तो ये एक्टिविटी आपकी पूरी कंप्लीट हो जाएगी। यानी कि आज आपको मैंने जो है क्वेश्चन नंबर 3 दिया है और क्वेश्चन नंबर 4, ये दोनों आपने रजिस्टर में लिखना है, और इनमें दोनों ही क्वेश्चन के आंसर में डायग्राम है वो भी आपने ड्रॉ करनी है। तो आपका आज का होमवर्क कंप्लीट हो जाएगा। यकीनन आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। रिमेनिंग चैप्टर विल बी एक्सप्लेन इन नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।